नमस्ते दोस्तों, आप लोग देख ही लिए। आज का व्लॉग है हमारी देवरी जाति की एक खास पूजा जो होती है धान कोठी में। अब आप सोच रहे होंगे धान कोठी मतलब क्या? भाइयों और बहनों, धान कोठी सिर्फ अनाज रखने की जगह नहीं होती। ये होती है हमारे पूर्वजों की आस्था की नींव, जहां हम भगवान से नहीं धरती मां से बात करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये पूजा कैसे होती है, बलि क्यों दी जाती है, पत्ते क्यों चढ़ाए जाते हैं और बियर ऑफ चावल से मंत्र क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हो वो सिर्फ एक वीडियो नहीं, हमारी संस्कृति की एक झलक है। जिस दिन धान कोठी की पूजा होती है उस घर का माहौल सुबह से ही बदल जाता है। कोई सब्जी काट रहा होता है, कोई पत्ते धो रहा होता है और कोई चावल तैयार कर रहा होता है। ये सब कुछ आम नहीं होता, हर चीज पूजा के लिए होती है, श्रद्धा से, सच्चे मन से। घर की हर बहन, हर माँ पूरे मन से जुट जाती है, क्योंकि ये पूजा सिर्फ रस्म नहीं, हमारी पहचान होती है। तो दोस्तों आगे भी बने रहना, क्योंकि असली पूजा अभी बाकी है। और अगर दिल से जुड़ गए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं, पर जो दिखाता हूं वो दिल से दिखाता हूं। देखो ना, आज जिस घर में देवरी धान कोठी की पूजा हो रही है, वहीं हमारे पापा पूरे मन से पत्ते सजा रहे हैं। ये पत्ते सिर्फ सजावट नहीं होते दोस्तों, इनमें बसी होती है परंपरा। इनसे ही शुरू होती है पूजा की तैयारी। हमारे देवरी समाज में इन पत्तों की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी मंत्रों और बलि की। लेकिन 1 सेकंड, क्या आप में से कोई जानता है इन पत्तों का सही हिंदी नाम? मैं तो बस पत्ते ही कह रहा हूं भाई लोग। अगर आप जानते हो तो जरूर बताना कमेंट में, क्योंकि जब ये पत्ते पूजा के लिए सजाए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी परंपरा सांस ले रही हो, चुपचाप लेकिन बेहद गहराई से। देखो ना दोस्तों, आज एक पुजारिन बैठी है, पूरे मन से पूजा के लिए पत्ते सजा रही है। गांव की परंपरा है, जब किसी घर में दान कुटी पूजा होनी होती है तो उस घर के लोग जाते हैं पुजारिन के पास, एक सुपारी, एक पान और एक तुपुला लेकर बोलते हैं, हमारे घर में पूजा है, आप पधारिए। और जिस दिन पूजा होती है उसी सुबह वो पुजारिन आती हैं, सफेद धोती, सिर पर पगड़ी, हाथों में हर पत्ता सजा रही होती है, पूरे श्रद्धा और सादगी के साथ। ना कोई दिखावा, ना कोई आवाज, बस चुपचाप सेवा उस परंपरा की जो बरसों से निभाई जा रही है। हर पत्ता यहां सिर्फ पत्ता नहीं होता, बल्कि एक समर्पण होता है उस पूजा के लिए जो सबसे पवित्र मानी जाती है। सफेद धोती में हमारे पापा पूरी शांति से पत्ते सजा रहे हैं। ना कोई आवाज, ना भीड़, बस श्रद्धा से भरा हर एक पल। हर पत्ता घर के हर कोने में ऐसे रखा जा रहा है जैसे कोई दुआ रखी जा रही हो। ये सिर्फ पूजा की तैयारी नहीं, ये देवरी जाति की परंपरा है, जहां हर पूजा, हर नियम एक गहरी आस्था से जुड़ा होता है। हमारे लिए ये कर्मकांड नहीं, ये उस जड़ से जुड़ाव है जो हमें मिट्टी से, पूर्वजों से और संस्कृति से जोड़ता है। और इस पूजा में सबसे ज्यादा बोलती है वो खामोशी जो पापा के हर स्पर्श में है। देखो दोस्तों, पुजारी अभी दान कुटी के ऊपर पूजा करने के लिए नमस्कार करके धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, सर झुकाकर, मन में श्रद्धा लेकर। ये सिर्फ कदम नहीं बढ़ रहे, ये परंपरा और विश्वास की राह पर चल रहे हैं। इस घर के लोग अपना सब कुछ लगा देते हैं, सिर्फ एक सच्चे मन से पूजा हो जाए। और पुजारी जैसे खुद भगवान से मिलने जा रहे हों, इतना पवित्र लगता है ये पल। देखो दोस्तों, पुजारी ने एक पत्ते में दान मुठी लेकर बांध रही है। यही पहला कदम होता है पूजा की शुरुआत का। फिर उसी के बाद मंत्रोच्चारण करके पूजा की प्रक्रिया शुरू होती है। अब पूजा शुरू होने वाली है, सभी की निगाहें पुजारिन पर टिकी हैं। शुरुआत में पुजारिन घर के मुखिया से एक सवाल करती हैं, आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द क्या है? मुखिया नजरें झुकाकर जवाब देते हैं, मैं हर साल खेत जोतता हूं, बीज बोता हूं, फसल काटता हूं, फिर उसी अन्न को पीसकर, मोरना मारकर हर साल दान कुटी में चढ़ाता हूं। ये अन्न नहीं, मेरे खून पसीने की पुकार है। और मैं हर साल मां लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि हे मां, जैसे इस साल दिया वैसे ही हर साल यही देने की ताकत देना, क्योंकि जब तक ये परंपरा जिंदा है तब तक मेरा वजूद भी जिंदा है। मुखिया की ये बातें सुनकर पुजारिन कुछ पल चुप हो जाती हैं, फिर आंखें मूंद कर, हाथ जोड़कर पूजा की शुरुआत करती हैं।
क्योंकि वहां सिर्फ अनाज नहीं था, वहां रखी थी एक किसान की आत्मा। अब आप लोग देख रहे हैं, पुजारिन मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं और घर के मुखिया हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी के चरणों में नमन कर रहे हैं। चारों ओर शांति है, बस मंत्रों की आवाज और एक किसान का समर्पण गूंज रहा है। मंत्र समाप्त होते ही बोली, विधान होती है। पुजारिन 2 मुर्गियों को मां लक्ष्मी के नाम पर बलि देती हैं। ये सिर्फ बलि नहीं है, ये एक आस्था है कि मां अगले साल भी ऐसा ही सुख, ऐसा ही अन्न, ऐसा ही आशीर्वाद देती रहे। दानकुटी में पूजा में जब बोली दी जाती है, उसी समय एक पत्ता भी अर्पित किया जाता है। उसी पत्ते को लेकर घर का हर सदस्य आगे आता है। पुजारिन कहती हैं, ये मां लक्ष्मी का प्रसाद है, और फिर उस पत्ते को हर इंसान के कान में धीरे से लगाया जाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये आशीर्वाद है जिससे साल भर घर में शांति, समृद्धि और सुख बना रहे। हर कान तक ये आशीर्वाद पहुंचे, यही है मां लक्ष्मी की कृपा। और हां, पत्ते को द्योरी में किमारू कहते हैं। क्या आप लोग हिंदी में इसे क्या कहते हैं जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। शुरू होती है मां लक्ष्मी के प्रसाद की तैयारी। जैसे ही कड़ाही में पकता है दाल का तड़का, आग की लपटें उस स्वाद में अपना रंग भरती हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये मां का आशीर्वाद है। जब ये प्रसाद बांटा जाता है तो हर निवाला एक दुआ बन जाता है। चूल्हे की आंच पर पकता है प्यार, परिवार का साथ और साल भर की समृद्धि की शुरुआत। मां लक्ष्मी की रसोई से जो निकले वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो होता है एक भावना, एक संस्कार, एक आस्था का स्वाद। सबसे पहले गांव के हर इंसान को बुलाया जाता है, बुजुर्गों को, माताओं को, जिन्होंने इस मिट्टी को अपना जीवन दिया है, जिनके आशीर्वाद से ही हर घर में दिया जलता है। फिर उन्हें आदर से बांटा जाता है प्रसाद, जो सिर्फ भोजन नहीं, मां लक्ष्मी की कृपा होती है। पत्ते बिछाए जाते हैं, हर पत्ते पर श्रद्धा रखी जाती है और उस पर भोजन परोसा जाता है जैसे आत्मा को अर्पण हो रहा हो। सभी हाथ जोड़ते हैं, मन से नमस्कार करते हैं उन बुजुर्गों के सामने जो खुद चले हुए समय की कहानी है। फिर वही बुजुर्ग, वही माताएं चावल की एक मुट्ठी लेकर धीरे से आगे बढ़ती हैं, आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, ऐसा दान हर साल होता रहे, सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। देवरी सिर्फ एक जगह नहीं, यह गांव की आत्मा है। और दानकुटी की पूजा यह कोई रस्म नहीं, यह जीवन का सबसे पवित्र स्पर्श है, जहां हर भावना, हर दुआ मां लक्ष्मी तक पहुंचती है। तो दोस्तों, आप सबने देख ही लिया दानकुटी में पूजा क्यों की जाती है, देवरी के लोग ये पूजा क्यों करते हैं। ये कोई साधारण परंपरा नहीं, ये आत्मा से जुड़ी हुई एक संस्कृति है। अब एक बात तो आप करना भूल ही गए, लाइक, कमेंट और शेयर। हाँ, मुझे पता है आप देख रहे थे भाव में डूबकर। अब जल्दी से कर दो लाइक, नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और सबसे जरूरी बात, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हर इंसान देख सके देवरी के लोगों की ये पवित्र पूजा कैसे होती है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही दिल से जुड़े वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसा वीडियो हर दिन नहीं मिलता। जोई कुंडी जोई जिमो सोया। धन्यवाद। आपका अपना भाई उज्जवल दिल से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय मां लक्ष्मी।